Good morning students. Today we are going to start with chapter motion MCQ. जो चैप्टर क्लास 9th है आपका, उसका चैप्टर जो फर्स्ट है मोशन, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन. First question is, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, A option is 0, B option is pi r, C option is 2r and D option is 2 pi r. ओके, अब देखिए कह रहे हैं एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में है. अगर एक पार्टिकल है जो आपका सर्कुलर पाथ में, लेट अस कंसिडर दिस एज सर्कल, और उस सर्कल का जो रेडियस है आपका दैट इज आर. ओके, तो आपका जो पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ में है, जो कि मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, जो कि रेडियस है आर का. आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट हाफ अ सर्कल के बाद क्या होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो देखिए यहाँ पॉइंट से स्टार्ट होगा और ये जाता है आपका, जाता है इधर तक, यही हुआ आपका हाफ सर्कल. यहाँ पर ये, तो देखिए अगर आप बात करें यहाँ पर, यह आपका हाफ सर्कल हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. देखिए ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आपका ये आपका इस तरफ का डिस्टेंस r है और इधर भी आपका क्या है r है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ. और जो डिस्टेंस होता है आपका वो होता है टोटल पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, अगर एक पोजीशन हम इसको a कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को b कंसिडर कर लें, तो a से b तक जो सबसे छोटा रास्ता हुआ वो कौन सा हुआ, वो यही हुआ. ठीक है, तो a से b तक सबसे छोटा रास्ता आपका ये है, तो r प्लस आर क्या आ जाएगा आपके पास, r प्लस आर that is equal to 2r. okay, so your answer is 2r. तो your option C is correct. तो आपका कौन सा ऑप्शन है, C करेक्ट आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज. देखिए आपका न्यूमेरिकल रेशियो क्या हो सकता है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का. ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपका, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. ठीक है, अब देखिए एज आपको कंसेप्ट पता ही होगा कि डिस्टेंस क्या होता है आपके पास. डिस्टेंस जो होता है आपका पास टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है. ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ सकता है. देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम दो पॉइंट ले लें, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज ए एंड लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज बी. ठीक है, तो इसमें आपका जो a से b तक रास्ता जो है, कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को कवर करना है, तो वो a से b इधर से भी जा सकता है. ठीक है, वो a से b इधर से भी जा सकता है. ऑब्वियस सी बात है वो a से b इधर से भी जा सकता है. तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे कहलाते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस होता है कि टोटल पाथ आपका ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया है, उसे तो हम कहते हैं डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वो आपका सबसे छोटा रास्ता है जो a और b के बीच में कवर होता है. अब सबसे छोटा रास्ता ऑब्वियस सी बात है कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा रास्ता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस. हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो वो डिस्टेंस से कम होगा या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो पाथ है, ये जो हमने बात की, ये सारे के सारे आपके डिस्टेंस ही है. तो डिस्टेंस में से जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसे हम क्या कह देते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम रेशियो की बात करेंगे कि अगर हम रेशियो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो या आपकी वो इक्वल आएगी या फिर लेस देन 1 आएगी. ओके, सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, इक्वल और लेस देन 1. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है,
4 cars A B C D, आपको 4 कार गिवन है A B C D आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, वो लेवल रोड पे मूव कर रहे हैं. देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन विद द एडजेसेंट फिगर. इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको ये शो कर रखा है. दिस इज़ फॉर ए कार, दिस इज़ फॉर बी, दिस इज़ फॉर सी एंड दिस इज़ फॉर डी. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. आपने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. नंबर ए, कार A is faster than car D. B is car B is slowest. Option C is car D is faster than car C. D is car C is the slowest. ओके तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए वो कह रहे हैं कि हमें क्या इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना. तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं. अब बात करते हैं स्पीड की. देखिए स्पीड हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सी कार जो है आपकी फास्टर है और स्लोअर है. तो आप सबको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है. स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड क्या होता है आपके पास स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके तो स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ क्या है. देखिए यहाँ पर जो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कि कौन सी कार जो है वो आपकी फास्टर चल रही है और स्लोअर चल रही है, वो आपका डिपेंड करता है स्लोप पे, इस एंगल पे जिसे हम थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं. ठीक है तो जिसका एंगल जितना छोटा होता है उसकी उतनी ही स्पीड की वैल्यू कम होती है. ठीक है तो यहाँ से एक तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पर थीटा कम है तो बी सबसे स्लोएस्ट है, उसके बाद आपका ए है, उसके बाद डी है और उसके बाद क्या है सी. तो एक मेथड तो ये है आपका. दूसरा मेथड क्या है कि आप एक टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज मान लीजिए हमने यही पॉइंट ले लिया, ये आपका टाइम का पॉइंट ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सब कार्स की डिस्टेंस नोट की. देखिए ये सपोज दिस टाइम इज, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये टाइम जो है आपका 2 सेकेंड है. ओके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी आपका डिस्टेंस आएगा उसको नोट करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको नोट करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको नोट करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी डिस्टेंस आएगा उसे नोट करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो सी कार के लिए है. तो देखिए जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर मान लीजिए पहला केस में 10 है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो डी के लिए आ रहा है वो 8 आ रहा है, नेक्स्ट आपका ए के लिए 6 आ रहा है, बी के लिए आ रहा है 4. ठीक है तो आप अगर इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे फॉर्मूले में तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखिए डिस्टेंस जब 10 था और उसको आपने टाइम से डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये आपका जो स्पीड की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं 8 का केस ले रही हूँ तो 8 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड. अगर वहीं मैं 6 का केस लेती हूँ तो 6 बाई 2 दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड. whereas if I take the case of 4 तो 4 divided by 2 it will be 2 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, आपको ये समझ आ रहा है देखिए टाइम हमने सबके लिए सेम ही कंसिडर कर रखा है, लेकिन देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. तो जिसमें डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसकी स्पीड की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर है. ठीक है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका सी वाला कार है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका डी, फिर डी की थोड़ी कम है सी से, फिर डी से भी लेस ए की है और सबसे कम स्पीड जो है आपकी बी की है. ओके नाउ लेट अस सी द ऑप्शन ए, कार ए इज़ फास्टर देन डी. कार ए जो है वो फास्टर है डी से. नो ये तो आपका स्टेटमेंट जो हो गया रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट बी इज़ कार बी इज़ स्लोएस्ट, कार बी जो है स्लोएस्ट है. करेक्ट, दिस इज़ आर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज़ बी कि कार जो आपकी बी वाली है वो आपकी स्लोएस्ट है. वैसे देखिए कहते हैं डी जो है वो फास्टर है सी से, क्या डी फास्टर है सी से? नहीं, बिल्कुल नहीं. सी जो है सबसे स्लोएस्ट है? नहीं. तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आपके रॉन्ग है. सिर्फ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? बी. ओके now let us move to the next question. Question number 4.
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आपको बताना है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन है क्या, एंड द ऑप्शन आर गिवन। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ग्राफ बना रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन है क्या। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है जब आपका ऑब्जेक्ट, और इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम और डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल, तब हम उसे कहते हैं वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो ऑप्शन गिवन है आपको ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है आपको दे रखा है, यहाँ देखें तो यहाँ भी, तो ये आपका बिल्कुल इक्वल, जितना टाइम ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज़ ये 2 है और ये आपका 4 है, तो नेक्स्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका टाइम, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका किसके लिए बन रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ आपका कौन सा ठीक है, ए ग्राफ। देखिए आप इसको सिंपल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास टाइम जो है, क्योंकि हमने कहा है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सपोज इफ आर टाइम इज 0, 2, 4, 6, 8, ओके। और आपका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। डिस्टेंस जो है फर्स्ट में तो हम 0 ही लेते हैं, सेकेंड 5, 10, 15, 20, ओके। तो ये हमने बना दिया आपका। तो देखिए इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों के बीच में 5 का डिस्टेंस कवर हो रहा है, इनमें भी 5 का, इनमें भी 5 का, इनमें 5 का, इक्वल डिस्टेंस है और टाइम भी क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। तो देखिए अगर हम प्लॉट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड सो ऑन। दिस इज योर एक्स एक्सिस जो आप में, जिसमें हमने टाइम रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ हो गया हमारा 5, 10, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, ओके। तो अब ध्यान से देखिए, पहले में तो 0 0 है दोनों का, तो आपका ओरिजिन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 5, तो ये आपका पॉइंट लग गया। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये पॉइंट लग गया। नेक्स्ट 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ये पॉइंट लग गया। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये पॉइंट लग गया। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें कैसा ग्राफ मिला, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दैट इज वाई यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा कौन सा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। वेरएज यहाँ पर जो है अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल आपका, अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये बी जो है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस है, बट यहाँ पर हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। देखिए ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि स्लोप क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी पूछा जा सकता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, देखिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेन एवर यू प्लॉट अ ग्राफ, तो आप इस तरफ लेते हैं एक्स एक्सिस और इस तरफ लेते हैं आप वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो हम y को किससे डिवाइड कर देते हैं, x के साथ, ठीक है। तो हमारे पास दो ही जो है ग्राफ्स हैं, एक तो होता है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जो फिलहाल आपने पढ़े हैं, और एक आपके पास होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बन जाएगा, तो देखिए जब आप डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे,
टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास आ जाएगी स्पीड। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो आप सिंपल आंसर देंगे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपको स्लोप पूछा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जैसा कि यहाँ पर पूछ रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आप क्या कर देंगे, v को t से डिवाइड। तो वेलोसिटी को अगर आप t से डिवाइड करते हो तो आपका क्या बनता है, यू गेट एक्सेलरेशन। क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है इसका कौन सा पार्ट सही होगा, आपका सी पार्ट, दैट इज एक्सेलरेशन। दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि स्लोप क्या है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होता है एक्सेलरेशन, और जो स्लोप होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो आपके पास क्या आता है, स्पीड। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, एरिया। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एरिया क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो देखिए हमेशा याद रखिए जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो आपका मीन्स कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो उसके अंडर का एरिया कितना आ रहा है उसको निकालना है, तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या आ जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ इनटू करते हो तो आपके पास क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी आपने याद होना चाहिए आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो फॉर्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये हमें निकालना था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वेलोसिटी और टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सेलरेशन बनता है, स्लोप ऑफ स्पीड जो स्लोप है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो बनता है स्पीड, और वैसे ही एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Okay, thank you so much.